हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एक्सप्लोर। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किए थे ट्रिम्बल डीजीपीएस रिगार्डिंग। वो कुछ ऐसे तरह का था, ऐसे तरीके से थे कि ट्रिम्बल R5 मॉडल डीजीपीएस का, उसको हमने कैसे प्रैक्टिकल में कैसे यूज़ करते हैं, उसको कैसे उसका A to Z डिटेल्स हमने दिए थे। और अभी आज हमने उसका क्या करेंगे, डेटा प्रोसेस करेंगे, उसी का रिलेवेंट वीडियो है। और अभी कुछ कोर्स भी आ गया है सर्वे ऑफ इंडिया का कोर्स एंड ट्रिम्बल का, अब उसका सर्वर भी है डेटा प्रोसेस करने के लिए। तो हमने दोबारा सर्वे डेटा कलेक्ट किया साइट से। करने के बाद हमने पूरा दिखाया कि कैसे प्रोसेस करते हैं ट्रिम्बल सॉफ्टवेयर में भी, प्लस कोर्स नेटवर्क में भी कैसे प्रोसेस करते हैं हमने दिखाया। तो प्रोसेस करने से पहले आपको साइट में लेके चलता हूँ। पहले वहाँ पे मैं और मेरा एक दोस्त है, यहाँ पे दोनों मिलके हमने वीडियो बनाए हैं, डेटा लिए हैं रोबर एंड बेस डेटा। पहले वो देखते हैं, उसके बाद हम ये करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम 2 पॉइंट ले रहा हूँ, इसको करेंगे हम ट्रिम्बल का जो RTPX सर्वर है उससे भी प्रोसेस करेंगे, और अपने पास कोर्स का नेटवर्क है सर्वे ऑफ इंडिया का, उससे भी प्रोसेस करेंगे। देखेंगे दोनों में कितना अंतर आ रहा है। तो हमने एग्जाम्पल के लिए, प्रैक्टिकल के लिए 2 पॉइंट चुना हूँ, B1 एंड B2 नाम दिया हमने। तो दोनों को हम स्टैटिक डेटा लेंगे, क्योंकि स्टैटिक डेटा लेना पड़ेगा कोर्स में प्रोसेस करने के लिए। और ऑब्जर्व कंट्रोल पॉइंट डेटा भी लेंगे PPK में। तो ट्रायल एंड एरर करेंगे, देखेंगे कि कौन सा सूट करता है ज़्यादा अच्छा। तो देखते हैं, आगे बने रहिए। मैं पूरा स्टेप्स दिखाऊंगा कैसे डेटा लेते हैं। वैसे तो मैंने वीडियो दिया है पहले, प्रैक्टिकल वीडियो, और डेटा प्रोसेस कैसे करते हैं वो हमने दिया नहीं वीडियो, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वैसे आज दे दूंगा, डेटा प्रोसेस का वीडियो भी दे दूंगा आपको, ठीक है। तो डेटा प्रोसेस के लिए TBC सॉफ्टवेयर चाहिए, जिसके जो ट्रिम्बल यूज़ करता है उसके लिए तो उनको पता होगा कि TBC सॉफ्टवेयर में होता है। और उसके लिए लाइसेंस वाला भी चाहिए। और जिसने हमारा वीडियो देखे होंगे, हमने CHC नैप का दिया था और लाइका का दिया था, इवन ट्रिम्बल का भी दिए हैं। तो ट्रिम्बल ये इक्विपमेंट है जो, ये ट्रिम्बल R5 है, पुराना है लेकिन दम है इसमें, अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि इसका एक्यूरेसी ठीक लगता है मुझे। और इसका जो प्रोसेसिंग रिपोर्ट होता है ना, वो एक्यूरेट है, और आप उसको यूज़ कर सकते हैं बढ़िया से। और ये अपना सर्वे एक्सपर्ट है, इनसे मिलिए, कपिल है इनका नाम। तो अभी कनेक्ट कर रहे हैं केबल्स को, ये कनेक्ट हो गया है। ये एक्चुअली हम लोग साइट में इसको बेस यूज़ करते हैं एंड इसको रोबर यूज़ करते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों को एक मतलब मल्टीपल डेटा लेंगे। एक तो लेंगे बेस डेटा भी लेंगे, और ऑब्जर्व कंट्रोल पॉइंट डेटा भी लेंगे। तो हम लोग बेस पॉइंट, पहले मशीन इक्विपमेंट हो गया, केबल कनेक्टेड हो गया, ऑल केबल्स आर कनेक्टेड। अभी हम लोग इसका डेटा मेजरमेंट लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे लाओ, ये आगे अभी स्टार्ट हो गया। हाँ, तो अभी हम लोग पॉइंट्स लेंगे। ये बेस का पॉइंट है। एक बार ये बेस में अभी हम लोग एक जनरल सर्वे में जाके एक जॉब फाइल बना लेते हैं। ये सब हमने पिछले वीडियो में दिखाया है, आप देख सकते हैं। और जिस लोगों ने दिखा है उनको पता होगा कि हमने कैसे जॉब बनाया, ये वगैरह। ये जॉब में जाके ओपन जॉब कर सकते हैं। एक्चुअली हमें ओपन नहीं करना है, न्यू जॉब क्रिएट करेंगे। तो जॉब में जाएंगे और न्यू जॉब। हाँ, तो अभी हमने क्या करूँगा, बेस पॉइंट बैठा दिया, कनेक्ट केबल कनेक्टेड है, 14 सैटेलाइट भी आ रहा है। हम एक जॉब क्रिएट करेंगे, नया जॉब। तो नया जॉब का नाम एक देता हूँ ABC, ठीक है। और 43 नॉर्थ है अपना यहाँ पे, यूट्यूब 43 नॉर्थ, वो सब ठीक है। तो जॉब क्रिएट हो गया। पहला वीडियो में मैंने बताया कि कैसे जॉब क्रिएट करना है, A to Z बताया, वो आप देख सकते हैं। तो जॉब क्रिएट हो गया।
अभी हम इसका जो सेटिंग है यहाँ पे मिनिमाइज़ करके सेटिंग में जाऊँगा, सर्वे स्टाइल्स में देख लूँगा। ये हमने दो स्टाइल्स बना के रखे हैं, पीपीके एंड स्टैटिक। तो हम इसमें स्टैटिक में जो बेस ऑप्शन है उसका सेटिंग एक बार देख लेते हैं। यह है फास्ट स्टैटिक, ठीक है। और यहाँ पे है एलिवेशन मास्क, लॉगिंग डिवाइस, और ये ग्लोनास या जीपीएस दोनों हो रहा है। तो अपना बेस ऑप्शन वाला ठीक है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इसको स्टैटिक मोड में ही डेटा लेंगे और दूसरा इक्विपमेंट से हम लोग रोवर मोड में डेटा लेंगे। तो इसके लिए वो सेटिंग ठीक है। तो मेरा जो जनरल सर्वे था एबीसी जॉब बनाया, उसी में मैं मेज़र पे जाऊंगा और मैं स्टैटिक पे क्लिक करूंगा। करने के बाद हम मेज़र पॉइंट भी कर सकते हैं, स्टार्ट बेस रिसीवर की भी कर सकते हैं। हम इसमें मेज़र पॉइंट्स करता हूँ इस बार के लिए, और इसका पॉइंट एक नाम देता हूँ, पॉइंट 1, और फास्ट स्टैटिक पॉइंट, बॉटम ऑफ एंटेना माउंट, बॉटम ऑफ नॉच होगा हाइट, और हाइट हम वहाँ से लेके आए हैं, हाइट अभी डाल देते हैं हाइट भी। हाँ, तो हमने मेज़रमेंट लेके आए हैं, वो है 1.51 मीटर, तो वो डाल देंगे। और ये बॉटम ऑफ नॉच रहेगा हमारे ये एंटेना के हिसाब से, आपके एंटेना के हिसाब से वो अलग होता है। एक बार ऑप्शंस में देख लेते हैं कि फास्ट स्टैटिक में क्या है। ये है ऑब्जर्वेशन टाइम, ये 6 से ज़्यादा रिजल्ट होगा, 8 मिनट तक डेटा लेगा एक पॉइंट का, ठीक है। तो हम वेट करते हैं एक पॉइंट लेने के लिए। तो मेज़र में हमने क्लिक कर दिया है, और एक्चुअली पता नहीं अभी सैटेलाइट 0 हो गया है। ओके, मतलब सैटेलाइट क्यों है? अच्छा ऑन है वीडियो, सैटेलाइट कहाँ चला गया? हमने मेज़रमेंट दबा दिया था, सैटेलाइट का कुछ इशू था। अभी 8 सैटेलाइट है, एक्चुअली होना नहीं चाहिए था 8 सैटेलाइट, पता नहीं क्यों 8+8 सैटेलाइट है, क्योंकि ये पुराना इक्विपमेंट हो गया, इसलिए शायद आपका इक्विपमेंट जो होगा वो बेटर है। तो ये टाइम्स टू गो 7 मिनट दिखा रहा है। तो हम ये क्या कर रहा हूँ, एक पॉइंट ले रहा हूँ, फास्ट स्टैटिक मेथड में एक पॉइंट ले रहा हूँ, पॉइंट 1, ठीक है। उसका पॉइंट 1 मैं नाम भी दे देता हूँ। ये ऑटो स्टोर पॉइंट में मैं क्लिक कर देता हूँ, ताकि वो ऑटोमेटिक स्टोर हो जाएगा अपना पॉइंट। तो हमने बेस का पॉइंट तो स्टैटिक वाला में मोड ऑन कर दिया है, ये डेटा ले रहा है। तो अभी हम लोग करेंगे क्या, रोवर में भी एक पॉइंट लेंगे, वो ऑब्जर्व्ड कंट्रोल पॉइंट मेथड में पॉइंट लेंगे। तो रोवर में इक्विपमेंट सेटअप है एंड केबल्स आर कनेक्टेड। तो हम रिसीवर को ऑन कर लिया, हम कंट्रोलर में उसका जॉब बनाएंगे, एक रैंडम न्यू जॉब बनाएंगे, और उस जॉब में हम ऑब्जर्व कंट्रोल पॉइंट का डेटा लेंगे। अभी हमने एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब डेटा प्रोसेस करेंगे ना, आपको दिखा देंगे कि प्रोसेस का रिजल्ट कैसा होता है, और उसको एक लाइक क्रॉस चेकिंग के हिसाब से हमने 2 पॉइंट लिया ना, B1 एंड B2। तो हम क्या करेंगे, दोनों का ये बेस को, इसको बेस मानेंगे, राइट साइड वाला को बेस करेंगे और लेफ्ट साइड को रोवर करेंगे। तो दोनों का मेजरमेंट लेंगे और कोऑर्डिनेट से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे B1 एंड B2 का। और अभी हम ये टेप से भी मेजरमेंट कर लेते हैं कि इसका एक्चुअल डिस्टेंस कितना है। तो हम प्रोसेस करने के बाद देखेंगे वो कितना एक्यूरेट दे रहा है, ठीक है। तो हमारे पास मेजरमेंट करने के लिए मेजरिंग टेप भी लाया, और टिम्बल ने ये जो दिया है अंधा का सहारा, वो भी काम करता है, तो उससे भी मेजरमेंट कर सकते हैं हम लोग। तो 2 पॉइंट के बीच में लेंथ मेजरमेंट कर लें। तो हमने मेजरमेंट ले लिया है, ये आ रहा है 124, मतलब 1.24 मीटर, ठीक है। प्रोसेस करने के टाइम में हम देखेंगे इसको कि कितना रिजल्ट आएगा। ये रॉड से भी मेजरमेंट ले लेता हूँ,
कितना दिखाता है, रॉड भी सही है कि नहीं। हाँ, ये भी आ रहा है 1.24 ही आएगा। एक सेकंड, ये है ओके 1.24 आया है, ठीक है। तो ये हम नोट कर लेता हूँ 1.24 मीटर, आप लोग भी नोट कर लीजिए, तब प्रोसेस के टाइम में हम देखेंगे। अभी हम रोवर का पॉइंट लेते हैं। रोवर का जो सर्विस स्टाइल है वो हम आपको दिखा देते हैं। सर्विस स्टाइल इसका PPK है, PPK में रोवर ऑप्शन है। रोवर ऑप्शन में हमने PP काइनेमेटिक रखा और इसका बाकी डिटेल्स सेम रखा और 5 सेकेंड रखा उसका लॉगिंग इंटरवल, ठीक है। तो रोवर ऑप्शन में हम डेटा लेंगे, उसके लिए हमने पहले तो क्या करना होगा, जॉब बनाना पड़ेगा, ठीक है। जॉब बना के फिर हम आगे का कार्रवाई करेंगे। न्यू जॉब बना दिया, ABC और ABC A दे दिया कि रोवर का है और 43 नॉर्थ है, इसको एंटर। नज़दीक आओ, थोड़ा जूम मत करो। हाँ, तो जॉब हमने क्रिएट कर लिया है, उसी को हम स्टोर कर रहे हैं। वही सिंपल है, जैसे UTM 43 नॉर्थ है, बाकी जॉब नेम दे दिया, प्रोजेक्शन जो है वो वही सब है, ठीक है। तो उसको जॉब को सिलेक्ट कर लिया। इसमें 14 सेटेलाइट आ रहा है, स्क्रीन अभी दिखा ना हो क्योंकि स्क्रीन का प्रॉब्लम हो रहा है। कोई नहीं, आपको तो बताइए, पिछला वीडियो में हमें जो दिए थे वही सिमिलर है। तो इसमें भी हम मेज़र में क्लिक करेंगे और अपना PPK मेथड चूज़ करेंगे, ठीक है। PPK करने के बाद मेज़र पॉइंट में जाएंगे और इस पर भी हम पॉइंट लेने के पहले इसका हाइट मेजरमेंट कर लेंगे। .52 मीटर बॉटम ऑफ नॉच हमने दे दिया। स्क्रीन में दिखा, स्क्रीन में हो, नज़दीक है ना। तो एक्चुअली ये रोवर का जो पॉइंट है ना, रोवर का पॉइंट लेने से पहले आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो ये PPK नॉट इनिशियलाइज्ड, जैसे कि मैंने बताया था कि इनिशियलाइजेशन के बिना डेटा लेने से वो आपका रेड फ्लैग दिखाएगा। प्रोसेस जब डेटा करेंगे तो वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा, वो रेड फ्लैग ही आएगा। तो इनिशियलाइज होने में समय लगता है 8 मिनट, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट 8 मिनट लगता है और सैटेलाइट अगर आपका 6 से ज़्यादा है तो 8 मिनट में इनिशियलाइजेशन हो जाता है। तो इनिशियलाइजेशन के लिए वेट कर रहे हैं हम लोग। इनिशियलाइजेशन ख़त्म होने के बाद ही हम पॉइंट ले लेंगे। इसका ऑब्जर्व कंट्रोल पॉइंट मेथड में हम इसका पॉइंट लेंगे, ठीक है। अभी बेस को देखते हैं। बेस का हमने पॉइंट ले लिया। बेस का ये यहाँ पे दिखा रहे वन फेस्ट जो नाम दिया था, एक पॉइंट हो गया। अभी बेस को कैसे यूज़ करेंगे हम। रोवर का जो डेटा है वो इनिशियलाइज हो रहा है। रोवर का डेटा जब लेंगे तो तब क्या है, बेस ऑन होना चाहिए, तभी डेटा प्रोसेस होता है। तो हमने रोवर का अभी पॉइंट नहीं लिया, जस्ट उसको ऑन किया। तो बेस को हम अभी उसी जॉब में क्या करूँगा, स्टार्ट बेस रिसीवर करूँगा, ठीक है। तो इसको हम एग्जिट करके शट डाउन जनरल सर्वे कर रहा हूँ, ताकि वो जो स्टैटिक मोड में लिया था पॉइंट वो अपना स्टोर हो जाए। उसके बाद दोबारा मेजर में जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एंड GNS सर्वे करना पड़ेगा। तो एंड GNS सर्वे करके मैंने जो एक पॉइंट लिया था वो वाला क्लियर हो गया, ठीक है। अभी दोबारा हम मेजर में जाएंगे और दोबारा स्टैटिक में जाएंगे एंड देन हम क्या करेंगे, स्टार्ट बेस रिसीवर, ताकि ये पॉइंट लेते रहें। तो स्टार्ट बेस रिसीवर कर दिया हमने और इसका नाम दे देता हूँ बेस 1, ठीक है। और इसका हाइट था 1.52 1.51 था ना, 1.51 था। एंटर, बॉटम ऑफ नॉच, स्टार्ट। तो ये हमने स्टार्ट कर दिया। बेस का अभी चल रहा है बेस। तो अभी हम इनिशियलाइज होने के बाद रोवर का डेटा ले सकते हैं।
ये वाला मैं बेस को चालू किया, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बेस अगर ऑन है तभी रोवर का डेटा हम ले सकते हैं, क्योंकि बेस का डेटा से रोवर कनेक्टेड होगा एज ए बेस लाइन। आपको मैं पोस्ट प्रोसेस में जब प्रोसेस करेंगे तब दिखाऊंगा। हाँ, तो बेस चालू करने के बाद हमने ये इनिशियलाइजेशन में जो दिया था, इसका इनिशियलाइजेशन पूरा हो चुका है। तो अभी हम इसको ऑब्जर्व पॉइंट लेंगे। ये देखिए, ऑब्जर्व कंट्रोल पॉइंट में मैंने चूज़ किया, अगर दिख रहा होगा आपको, और ये मैंने एंटर दबा दिया और ये ले रहा है डेटा ऑब्जर्व कंट्रोल पॉइंट का। ये ऑप्शन में जाया, ऑटो स्टोर में मैंने क्लिक कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। 5 मिनट में डेटा लेगा ये टोटल। कोई नहीं, मैं और एक बार ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है टाइम्स टू गो 4 मिनट 56 सेकेंड। तो ये पॉइंट आईडी नंबर 3 है जिसको हम प्रोसेस करेंगे। ये ऑब्जर्व कंट्रोल पॉइंट रोवर डेटा है और वहाँ पे हमने बेस ऑन है हमारा। तो ये दोनों डेटा को हम कोर्स से भी करेंगे, कोर्स नेटवर्क जो है सर्वे ऑफ इंडिया उससे भी प्रोसेस करेंगे, और इसको हम जो ट्रिम्बल का जो सर्वर है PPPX दिखाऊंगा मैं आपको, उस पर भी हम प्रोसेस करेंगे और दोनों का रिजल्ट को ग्राउंड के साथ कंपेयर भी करेंगे। सो लेट्स सी। तो अभी साइट से हम लोग आ गए हैं। साइट से आने के बाद हमने यहाँ पे डेटा डाउनलोड कर लिया है बेस एंड रोवर का, ठीक है, बेस रोवर का। और ये बेस डेटा एंड रोवर डेटा हम दोनों को प्रोसेस करेंगे, ट्रिम्बल TBC में प्लस इसमें भी प्रोसेस करेंगे, कोर्स में भी। तो आप जुड़े रहिए, वीडियो देखते रहिए। तो दोस्तों, हमने डेटा प्रोसेस करने के लिए डेटा डाउनलोड कर लिए। लाइक आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि डेटा डाउनलोड हम लोग का बेस एंड रोवर में जो डेटा लिए थे हम लोग, वो हमने कर लिया। बेस का हमने, ये डेटा है बेस का, ये भी लिया था थोड़ा सा ऑब्जर्व कंट्रोल पॉइंट मेथड में। तो ये बेस का डेटा है और ये रोवर का डेटा है। तो ये रोवर का डेटा एंड बेस का डेटा हम TBC सॉफ्टवेयर में ट्रिम्बल का, उसमें कैसे प्रोसेस करते हैं और उसका रिज़ल्ट कैसा आएगा वो आपको शेयर करेंगे। एंड रोवर का जो डेटा है इसको हम सर्वे ऑफ इंडिया का CORS नेटवर्क में भी प्रोसेस करेंगे। तो पहले मैं CORS नेटवर्क कोर्स सर्वर में कैसे एक रैंडम रोवर डेटा को प्रोसेस करने के बाद उसका एक्चुअल कैसे आएगा वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले तो सर्वे ऑफ इंडिया के लिए जो है वो कोर्स, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे CORS तो वो आ जाएगा उसका डिटेल्स। और यहाँ पे कोर्स सर्वे ऑफ इंडिया का लिखेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा वो वेबसाइट उनका, ठीक है। ये सर्वे ऑफ इंडिया का कोर्स नेटवर्क का वेबसाइट है। तो इसमें आप साइन इन करना पड़ेगा और यूज़र आईडी पासवर्ड पहले तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही मिलेगा। यहाँ पे मैप है उसका, इस मैप में डिटेल्स है कि कलर कोडिंग है कि कौन सा रीजन से आपका डेटा कौन सी रीजन में है, वो आपको यहाँ से चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे उनका कुछ लेजेंड्स भी है कि कौन सी कोर्स स्टेशंस और ऑपरेशनल, जो ग्रीन कलर का है वो ऑपरेशनल है एंड जो येलो में है जो वो इंस्टॉल किया है वो अभी अंडर टेस्टिंग है, ठीक है। और कुछ अलग दिया है जो एस्टेब्लिश एंड ऑपरेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे। तो अभी हम दिल्ली से डेटा है, ये मेरा डेटा जो है दिल्ली से है, तो ये रीजन 1 में आएगा। तो मैं रीजन 1 में ये साइन इन करूँगा। मेरा साइन इन ID पासवर्ड है तो मैं लॉगिन करता हूँ। तो ये लॉगिन हो चुका है। तो कोर्स का ये आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन CORS, इसका मतलब ये है। तो इसमें हम अभी जाएंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, इसमें ऑनलाइन पोस्ट प्रोसेसिंग बोल के एक ऑप्शन है, वहाँ पे जाना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे आपका जो DGPS रॉ डेटा है वो कोई भी फॉर्मेट में यहाँ पे आप दे सकते हो, T01, T02 एंड अदर फॉर्मेट्स। तो ट्रिम्बल से जो हमने डेटा लिया था वो T02 फॉर्मेट में देता है। तो
मैं वो आपको अभी दिखा देता हूँ। ये डेटा जो है .t02 पे है, ये राइनिक्स डेटा है, राइनिक्स डेटा फॉर्मेट। जैसे ऑटोकैड का होता है ना एक्सटेंशन WG, एक्सेल का XLS, वैसे ही इसका .t02 है राइनिक्स फॉर्मेट का DGPS रॉ डेटा। तो उसको यहाँ पे मैं ब्राउज़ करके सिलेक्ट किया एंड ये सबमिट कर दिया। तो इसके बाद ये एक ऑर्डर ID देगा, ये थोड़ा सा टाइम लेता है प्रोसेस करने में, तो ये ओके कर दिया। और यहाँ पे है माई ऑर्डर्स, इसमें आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि प्रोसेसिंग, ये 2-3 मिनट टाइम लगेगा। और प्रोसेस में अगर डेटा आपका लार्ज है तो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है, बाकी वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको। तो यहाँ पे हम रिफ्रेश भी कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि ये हो चुका है, ये ऑर्डर 0803 था तो मैं ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसका जनरेट हो जाएगा। एक सेकंड, कुछ कभी कभी प्रॉब्लम भी होता है। ये सेम डेटा, जैसे कि ये नाम देख रहे हैं ना 729170, मैंने पहले भी यहाँ पे टेस्टिंग के लिए किया हूँ, यहाँ पे अपलोड किया था, ये प्रोसेस हुआ था। इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका PDF जनरेट हो रहा है, बट इस पर नहीं हो रहा है, कोई ग्लिच है इनका सॉफ्टवेयर का, ये मतलब वेबसाइट का। कोई नहीं, आप अगर नहीं होता है तो दोबारा अपलोड करके कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि सेम फाइल नेम है, मैंने प्रोसेस किया था और उसका PDF ये रहा। तो उसका PDF में कुछ ऐसे इस तरीके से आता है, ट्रिम्बल SOI ऑनलाइन पोस्ट प्रोसेसिंग रिपोर्ट। जो कोर्स का जो सर्वर ऑफ इंडिया यूज़ करते हैं वो ट्रिम्बल का ही बेस स्टेशन उनका लगा हुआ है, ठीक है। तो ये डेटा जो जिस पॉइंट ID को हमने लिया था, ये बेस 2B2 नाम दिया था हमने, उसका ये लैटिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है। ये प्रोसेस होने के बाद ये रिज़ल्ट आ गया इसका। तो इसी जो डेटा को हम TBC में सॉफ्टवेयर में प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद TBC में देखेंगे कि कैसा रिज़ल्ट आता है, ठीक है। तो इसको अभी साइड में रखते हैं। तो आप कोर्स में कैसे कर सकते हैं पोस्ट प्रोसेस में डेटा, उसका प्रोसेस कैसे कर सकते हैं वो आपको दिखाया मैंने, एकदम इजी है। बाकी TBC का भी हम लोग अभी देख लेते हैं एक बार। TBC में क्या है, आपके पास डंगल होगा ही, ट्रिम्बल जिसके पास है सॉफ्टवेयर वो डंगल आपको लगाना है। डंगल लगाने के बाद इस सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, और ओपन करते ही आपको इस तरह से एक इंटरफेस मिलेगा। और यहाँ पे लाइसेंस मैनेजर है, वो ज़रूर चेक कर लीजिए कि आपका लाइसेंस की ID वगैरह शो कर रहा है कि नहीं। अगर ये शो हो रहा है मतलब आपका लाइसेंस काम कर रहा है। तो उसके बाद सबसे पहला काम क्या होगा, स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट। उसके बाद मेट्रिक, ओके, देन एक इंटरफेस आएगा इसमें। हाँ, और अभी इसका क्या है ना, ये लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर्मेट में है। तो प्रोसेस करने से पहले, मतलब बेस डेटा और ओवर डेटा इंपोर्ट करने से पहले आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे है ऑप्शन चेंज कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो उस आपका जो डेटा है उस हिसाब से आपको देना पड़ेगा। मेरा डेटा के हिसाब से ये 43 नॉर्थ है। तो अगर आप अलग जोन से हैं तो यूटीएम का यहाँ पे सर्च करके आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैं दूंगा UTM 43 नॉर्थ, और अपना जो WGS 1984 डेटा है ये, और EGM 96 ग्लोबल, ये जियोइड मॉडल। तो ये होने के बाद देखिएगा कि कोऑर्डिनेट चेंज हो गया। तो ये अभी इंटरफेस हमारा तैयार है। और अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर अभी हम लोग अपना बेस डेटा जो है वो इसमें डालेंगे हम लोग। तो ये डेटा हमने ले लिया, ये बेस। तो ये बेस को अभी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा इसमें TBC में। 1 सेकेंड। हाँ, यहाँ पे एक आइकॉन आएगा, उसमें आप ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करने से ये और ले लेगा सॉफ्टवेयर, वो बेस डेटा ले लेगा। तो यहाँ पे आ गया अपना बेस 1 नाम दिया था हमने, और 12 मिनट का बेस लिया था। यहाँ पे एक ऑप्शन है सेंड टू RTX PP, ये अभी एनेबल नहीं हो रहा है, लेकिन ये
आई थिंक इसके लिए थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेशन का डेटा चाहिए। वो होने के बाद हम इसको इस सर्वर में भेज सकते था ताकि वो प्रोसेस हो जाता है। तो अभी के लिए जो है हमारे पास वो देंगे, ओके कर देते हैं। बाकी दूसरा जो बेस डेटा है उसको भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। हाँ, ये 7 मिनट का लिया था। इसको भी फास्ट स्टार्टिंग मोड में लिया था, तो इसको भी वो नहीं हो रहा है, वो सेंड टू RTPPX नहीं हो रहा है। लेकिन वो सेंड टू RTPPX जो होता है ना सर्वर, उसमें बहुत अच्छा मतलब उसका रिस्पांस रहता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें एक्चुअल में कैसे वो होता है। खैर, हमने वीडियो के लिए थोड़ा सा कम डेटा लिया था, इसलिए मतलब 12 मिनट का लिया ओनली, तो इसलिए ऐसा आ गया। तो अभी हम लोग रोबोट डेटा इसमें इंपोर्ट करेंगे। रोबोट डेटा को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ये अपना रोबोट डेटा है। इसमें 2 पॉइंट हमने लिया था, 2 बार डेटा लिया था। ये आ रहा है, ये बेस के साथ कनेक्टेड है। इसी बेस पॉइंट जो लिया था हमने, बेस के साथ ये 2 रीडिंग लिया था, तो इसीलिए ऐसा दिखा रहा है, लेकिन एक ही पॉइंट है वो। एक्चुअल में अभी ये जो बेस डेटा है ना अपना, इसको RTPPX के हिसाब से अगर हम लोग उस सर्वर में भेज दें तो ये हो जाता, लेकिन अभी खैर वो हुआ नहीं है। जो प्रोसेस का रह गई बात प्रोसेस की, तो यहाँ पे प्रोसेस ऐसे आपको बेस स्टेशन आ जाएगा, उसके बाद बेसलाइन जो जनरेट होगा, उसके बाद ये सर्वे में जाना पड़ता है, देन प्रोसेस बेसलाइन में क्लिक करना पड़ता है। प्रोसेस बेसलाइन के बाद ये ऐसे दिखाएगा आपको हॉरिजॉन्टल प्रिसिशन एंड वर्टिकल प्रिसिशन। अपना डेटा तो ठीक सही लिया था, लेकिन अपना बेस डेटा नोन पॉइंट नहीं था। ठीक है, अभी देखिए प्रोसेस किया तो ये 2 पॉइंट जो दूर में काफ़ी दिखा रहा था, अभी एग्जैक्ट आसपास में आ गया। तो लेकिन ये जो बेस पॉइंट है ना, ये उनका टीमेल का सर्वर में नहीं भेज पाया हम लोग, तो क्योंकि हमारे पास जो डेटा था वो कम था ड्यूरेशन का। लेकिन उस सर्वर में कैसे डेटा जाता है मैं आपको अभी एग्जाम्पल एक दिखाऊंगा। दूसरा मेरे पास डेटा है, उसके थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे उसको करते हैं। अभी देखिए हमारे पास दूसरा एक डेटा है, तो जो इसका जो है ना कोर्स का तो आपको दिखा दिया, लेकिन TBC में उसका सर्वर में कैसे डेटा भेजते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने एक सर्वे किया था, उसका बेस का डेटा अपने पास थोड़ा ज़्यादा है, तो उसको मैं दिखा दूंगा आपको। अच्छा, ये जो लेंथ है इसका, जो हमने डिसाइड किया था कि लेंथ आपको दिखाएंगे, लेंथ में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। तो लेंथ में हम मेज़र डिस्टेंस करके यहीं पे मेज़र लेते हैं। ठीक है, मेज़र करने के बाद हम एक पॉइंट लेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे और बेस में एक पॉइंट लेंगे। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है 1.244 मीटर, और ग्राउंड में हमने जो लिया था ना बाई मेजरिंग टेप, वो भी यही था 1.24 था। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी शो हो रहा है। तो TGPS में अगर अच्छे से आप डेटा लेंगे तो उसका मेज़रमेंट सही रहेगा, लेकिन हमारा ये बेस एंड रोवर का जो डेटा है ना, ये लेटरल शिपमेंट हुआ, क्योंकि ये बेस हमारा नोन पॉइंट नहीं था। हमने सोचा था ये कि उसका टीमेल का सर्वर में ये हो जाएगा प्रोसेस, बट वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। लेकिन मैं टीमेल का सर्वर में कैसे डेटा प्रोसेस होता है वो भी आपको दिखा रहा हूँ। तो उसके लिए हमने ये न्यू प्रोजेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि उस सर्वर में कैसे टीमेल का सर्वर में डेटा प्रोसेस करते हैं। तो अभी पहले आपको चेंज कोऑर्डिनेट सिस्टम करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट हमारा 43 नॉर्थ है, वो मैंने कर लिया 43 नॉर्थ। अब हम करेंगे बेस डेटा इंपोर्ट। ये बेस है, ये रोवर है, तो पहले बेस डेटा इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे
ऐसे करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। यहाँ पे देखिए ये डेटा हम लोगों का 1 घंटा 36 मिनट का था, इसीलिए ये सेंड टू RTXPP सर्वर क्लिक चेक मार्क आ रहा है। तो यही जो हमारा डेटा में नहीं आ रहा था, रीज़न बिहाइंड कि हमने सिर्फ 12 मिनट का डेटा लिया था। तो आई थिंक इनका कुछ होगा कि आधा घंटा या फिर 1 घंटा का डेटा एटलीस्ट लेना पड़ेगा। तो इसमें क्लिक करने के बाद हम ओके करेंगे, तो ये सेंड टू RTXPP सर्वर में वो चला जाएगा। और ये वो लोग उनका जो अपना बेस स्टेशन है जो ट्रिम्बल का, उस हिसाब से हमारा जो बेस का डेटा है उसको प्रोसेस कर देगा, और जो पॉइंट देगा वो एक नून पॉइंट की तरह होगा, मतलब 72 आवर का डेटा के जैसा ही वैलिड होगा वो। यहाँ पे देखिए अवेटिंग इंपोर्ट है, तो इसमें भी टाइम उतना नहीं लगता है। यहाँ पे दिखा भी रहा है कि हॉरिजॉन्टल प्रिसिशन 95%, वर्टिकल प्रिसिशन जो भी है। तो ये थोड़ा देर बाद ही आपका हो जाएगा, उसके बाद हम इंपोर्ट कर लेंगे। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन आ गया, तो अभी हम इंपोर्ट में क्लिक करेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो प्लान व्यू में जाएंगे तो ये आ गया। ये जो पॉइंट है ये बेस पॉइंट है, ये एकदम सही आया। और इसी का मैं रोबोट डेटा भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये हो गया रोबोट डेटा। हाँ, रोबोट डेटा आ गया। एक पॉइंट हमने लिया था, तो उसी को मैं क्लिक कर रहा हूँ ओके, और ये पॉइंट है। और अभी इसको अगर प्रोसेस करना चाहते हैं हम लोग, यहाँ पे सेम वही है, सिलेक्ट करना है बेसलाइन को। नहीं, सिलेक्ट नहीं करने से भी होगा, सर्वे में जाके प्रोसेस बेसलाइन। ठीक है, प्रोसेस बेसलाइन हो गया, होने के बाद ये अपना आ गया। ठीक है, और ये सेव। और अगर आपके पास बेस पॉइंट एक 72 आवर का डेटा हो और कोऑर्डिनेट आपको मिल गया, ठीक है, तो दूसरे दिन आपने दोबारा उस जगह में बेस पॉइंट बैठाया, तो उसका एक बेस पॉइंट अलग होगा। उसको अगर प्रोसेस करना है तो उस पर ऐसे आपको ना राइट क्लिक करके ऐड कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। तो वो आपको मैं एक अलग डेटा में कभी दिखा दूंगा कि 72 आवर्स का डेटा को कैसे इसमें प्रोसेस करना है। लेकिन अभी क्या है ना, 72 आवर्स का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास वही है, RTXPP सर्वर है, कोर्स है, तो कहीं ना कहीं से मतलब हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे कि ये वाला जो डेटा है ना, ये हमने प्रॉपर बेस डेटा 1.5 घंटा का बेस डेटा RTX सर्वर में किया ट्रिम्बल का, उसमें बेस प्रोसेस करके दिया। उसी प्रोसेस्ड बेस डेटा से हमने रोवर का एक पॉइंट लिया जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया। तो यहाँ पे इस रोवर डेटा को हम कोर से भी प्रोसेस किया था, और ये TBC भी से ऑलरेडी ये प्रोसेस हो चुका है। तो इसका मैं अभी आपको एक करूँगा, इसका एक रिपोर्ट ले लेता हूँ मैं पॉइंट लिस्ट का। ये देखिए, ये जो पॉइंट आईडी अपना स्टिंग एंड नोडिंग दिखा रहा है UTM फॉर्मेट में, ये जो पॉइंट नंबर 1, ये इसका है कोऑर्डिनेट है इसका। तो ये कोऑर्डिनेट TBC सॉफ्टवेयर ने जनरेट करके दिया उसका सर्वर का बेस डेटा यूज़ करने के बाद। तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, और इसको मैं कंपेयर करूँगा कोर्स का जो डेटा होगा उसके साथ मैं कंपेयर करूँगा। अभी मैं आपको दिखाऊँगा वो। अभी इसको डाउनलोड में रखता हूँ मैं। ठीक है, इसको यहाँ पे रख दिया अभी के लिए। और ये जो हमने इसका जो यहाँ पे था ना, ये रोबोट डेटा, उसको हमने भी कोर्स में प्रोसेस किया था। ये जो अपना ऑर्डर हिस्ट्री में होगा, उसका नाम के साथ आपको दिखा देता हूँ। इसका जो नाम था 72971 1600। देखिए 72971 1600, ये हमने प्रोसेस ऑलरेडी किया था, तो उसका ये रिज़ल्ट है।
तो ये सर्वे ऑफ इंडिया कोर्स का प्रोसेस किया हुआ रिज़ल्ट है, ठीक है ना। उसका ये कोऑर्डिनेट है, उसका कोऑर्डिनेट ईस्टिंग नॉर्थिंग ये रहा लेट लॉन्ग। तो अगर इसमें अभी क्या है ना, हम दोनों को प्लॉट किया था गूगल अर्थ में, या फिर QGIS में भी इसको प्लॉट कर सकते हो। दोनों कोऑर्डिनेट को मैंने कंपेयर किया, बहुत ही एकदम परफेक्ट आया, दोनों एकदम एक ही जगह पे गिरा। तो उसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैं दोनों का किया था कोऑर्डिनेट्स। जितना भी जूम करूँ ना, दो पॉइंट है कोर्स का। ये देखिए, कोर्स एंड ट्रिम्बल ने ये प्रोसेस करके ये पॉइंट आईडी दिया, कोर्स ने ये दिया, मतलब दोनों एकदम आमने सामने हैं। तो एकदम परफेक्ट है, मतलब कोर्स से भी आप डाउनलोड करेंगे चाहे, और चाहे ट्रिम्बल से भी आपका एकदम एग्जैक्ट रिज़ल्ट आएगा। ये यहाँ पे कोर्स का यहाँ पे आया और ट्रिम्बल का इसी के बाजू में आया, मतलब अंतर है ही नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा DGPS डेटा प्रोसेस वीडियो। इसमें आपको अगर कुछ डाउट है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, और हमसे कुछ गलती हुआ तो वो भी बताइए हमें। और अगर TBC सॉफ्टवेयर के थ्रू और उसका लाइसेंस के थ्रू कैसे प्रोसेस करना है, उसमें कोई अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। और कोर्स में आपको दिखाया कोर्स सर्वर में कैसे रोबोट डेटा हम डालने के बाद उसको प्रोसेस में ऑर्डर में जाके प्रोसेस कैसे करते हो, वो भी दिखाया आपको। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और आगे भी ऐसे आपके लिए हम वीडियो लेके आएंगे सर्वे का। प्लस अभी हम लोग QGIS में फोकस करेंगे, GIS सॉफ्टवेयर में एकदम A to Z बनाएंगे, जो हमारा सर्वेयर का, प्रोफेशनल सर्वेयर को नीड है। हर एक टॉपिक को मैं QGIS के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।